जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे मेरठ की। मेरठ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और सभी पार्टियां मजबूत प्रत्याशियों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार रही हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मेरठ हस्तिनापुर विधानसभा सीट से अर्चना गौतम को उम्मीदवार घोषित किया है और अर्चना गौतम से हमारे संवाददाता सोनू ने खास बातचीत की है। देखिए खास बातचीत अर्चना गौतम ने क्या कुछ कहा है लोकमंच संवाददाता से। लड़कियां हैं जो मेरी बहनें हैं और जो युवाएं हैं वो मेरठ आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो ऐसे इंस्टीट्यूट वहाँ पे ओपन होने चाहिए क्योंकि जगह की कमी नहीं है वहाँ पे। तो ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए, ऐसी फैक्ट्रीज होनी चाहिए जो वहाँ पे लगनी चाहिए, क्योंकि उस चीज़ से हमारा टूरिज्म बढ़ेगा और टूरिज्म को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जो हस्तिनापुर जो धरती है उसमें प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, आपको भी पता है महाभारत के स्टार्टिंग से ही वहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, तो उसको घूमने के लिए लोग आना चाहते हैं, बट कोई यातायात के साधन ही नहीं है। प्रियंका गांधी ने पहले ही आधी घोषणा की थी कि इस बार महिलाओं को टिकट देकर चुनावी दल में उतारेंगे। आपको टिकट दिया भी है और हस्तिनापुर विधानसभा अपने आप में एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस विधायक जो वहाँ बनता है सुबह में सरकार भी उसकी बनती है। क्या लगता है कि इस बार विधायक की आप बन पाएंगे और सरकार एक बार कांग्रेस की दोबारा बन पाएगी? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जनता को एक चेंज चाहिए, क्योंकि हर लाइफ इंसान को भी अपनी लाइफ में चेंज चाहिए होता है। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार चेंज होगा और जो 30 साल में हमारी गवर्नमेंट नहीं बनी, इस बार प्रियंका दीदी आएंगी और जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ेंगी। क्या विकास होगा महिलाओं को लेकर? जिस तरीके से आप भी एक महिला हैं और महिला को टिकट दिया है प्रियंका गांधी ने महिला के सम्मान के लिए, महिलाओं के लिए क्या विकास होगा? किस तरीके से रणनीति बनाई हुई है, किस तरीके से काम करेंगे? देखिए प्रियंका दीदी ने 40% आरक्षण महिलाओं को दिया है, उस 40% आरक्षण में मैं भी हूँ और दीदी यही बात बोलती है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। और जैसे कि महिलाएं आगे आ रही हैं, अपने हक की लड़ाई बहुत लड़ रही हैं देश में। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ यूपी में इतने सारे बलात्कार हो रहे हैं, मनीषा कांड हुआ है, दीदी वहाँ गई थी और वहाँ पे मतलब खड़ी उतरी, कोई नहीं था वहाँ पे, कोई बीजेपी का नेता नहीं आया, कोई सपा का नेता नहीं आया, कोई बसपा का नहीं आया, कोई भी नहीं आया, पर दीदी वहाँ पे डटी रही, खड़ी रही। तो इस देश में ये जो गुनाह हो रहे हैं, जो ये लड़कियों के साथ जो ये बलात्कार हो रहे हैं, इसको कम करने के लिए महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा और महिलाओं को ही अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। राजनीति में कदम रखा, काफी पार्टियां थी, आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है वो स्टार्टिंग की ही पार्टी है, केंद्रीय पार्टी है और मेरा मानना ये है कि इस देश में केंद्रीय पार्टी ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि जो मेरे दादाजी थे वो स्टार्टिंग के बहुत बड़े कांग्रेसी थे और वो इंदिरा गांधी मैम के साथ जेल में गए थे। जब वो वहाँ से निकले थे तब उनको जहर देके हत्या कर दी गई थी। तो जो वो करना चाहते थे वो अधूरे में ही रह गया, क्योंकि वो लोगों की बहुत मदद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने 125 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 50% महिलाओं के नाम का उल्लेख किया गया है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का अभियान के तहत प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि इस बार विधानसभा चुनाव में वह 40% से ज़्यादा प्रत्याशी महिलाओं को उतारने वाली है। इस चुनावी दंगल में वह महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रही हैं। अब ऐसे में प्रियंका गांधी ने मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट से अर्चना गौतम को उतारा है। कितना विकास वह जनता को दे पाएंगी, यही जानने के लिए आज लोकमंच की टीम अर्चना गौतम के पास पहुंची। खास बातचीत के लिए अर्चना गौतम हमारे साथ मौजूद है। बात कर लेते हैं उनसे और जानते हैं किस तरीके से वह राजनीति के दौर में जनता को विकास दे पाएंगे। मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज़ चैनल पर। मैम ये बताइए, जिस तरीके से राजनीति में ग्लैमर की दुनिया से एकदम आप राजनीति में आई, कितना डिफिकल्ट मानती हैं, किस तरीके से राजनीति की शुरुआत करने जा रही हैं? देखिए डिफिकल्ट तो हर लाइन होती है। मैं जब यहाँ से छोटे से शहर से हूँ, मैं गाँव से हूँ और जब मैं मुंबई गई थी तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी फिल्में कर पाऊँगी या ये गाने कर पाऊँगी और अभी साउथ में अपना नाम कमा पाऊँगी। तो हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है। राजनीति में भी मैं आई हूँ और बहुत सारी चीज़ें जैसे चल रही हैं तो उस चीज़ को भी मुझे फेस करना पड़ रहा है।
तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि एक छोटी गरीब लड़की यानी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की आज वहाँ तक पहुँची है और वापस अपने लोगों में आई है, अपने लोगों की सेवा करने के लिए, तो ये एक मेरे लिए एक उपलब्धि के बराबर है। और दूसरी चीज़ मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो हस्तिनापुर में जो विकास नहीं हुआ था वो होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ते हैं? देखिए, जैसे विकास का मुद्दा मैंने बताया कि वहाँ पे विकास होना बहुत ज़रूरी है, बस स्टैंड होना ज़रूरी है, रेलवे स्टेशन होना ज़रूरी है, और जो बाढ़ आती है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा मील, वहाँ पे मील है, एक मील है, तो उसमें क्या है कि 2 मील हो तो इजीली गन्ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन सके और ज़्यादा कारोबार बढ़े। और महिलाओं के लिए एक ऐसी फैक्ट्री बननी चाहिए जो महिलाओं की, वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको रोज़गार मिले। खेती तो वो करती हैं, उसके साथ साथ वो रोज़गार करें, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और वहाँ की जो लड़कियां हैं, जो मेरी बहनें हैं और जो युवाएं हैं, वो मेरठ आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो ऐसे इंस्टीट्यूट वहाँ पे ओपन होने चाहिए क्योंकि जगह की कमी नहीं है वहाँ पे। तो ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए, ऐसी फैक्ट्रीज होनी चाहिए जो वहाँ पे लगनी चाहिए, क्योंकि उस चीज़ से हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। और टूरिज्म को बढ़ाना, बहुत ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं, मनीषा कांड हुआ है, दीदी वहाँ गई थी और वहाँ पे मतलब खड़ी उतरी, कोई नहीं था वहाँ पे, कोई बीजेपी का नेता नहीं आया, कोई सपा का नेता नहीं आया, कोई बसपा का नहीं आया, कोई भी नहीं आया, पर दीदी वहाँ पे डटी रही, खड़ी रही। तो इस देश में ये जो गुनाह हो रहे हैं, जो ये लड़कियों के साथ जो ये बलात्कार हो रहे हैं, इसको कम करने के लिए महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा और महिलाओं को ही अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। राजनीति में कदम रखा, काफी पार्टियां थी, आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है वो स्टार्टिंग की ही पार्टी है, केंद्रीय पार्टी है, और मेरा मानना ये है कि इस देश में केंद्रीय पार्टी ही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज कि जो मेरे दादाजी थे वो स्टार्टिंग के बहुत बड़े कांग्रेसी थे और वो इंदिरा गांधी मैम के साथ जेल में गए थे। जब वो वहां से निकले थे तब उनको जहर देके हत्या कर दी गई थी। तो जो वो करना चाहते थे वो अधूरे में ही रह गया, क्योंकि वो लोगों की बहुत मदद करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे दादा ने नहीं किया वो मैं अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के बीच में जाके करूँ। क्या लगता है 32 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, जी, इस बार कुछ चमत्कार होगा? जी, इस बार चमत्कार भी होगा और गवर्नमेंट हमारी कांग्रेस आएगी। फुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इस वक्त यूथ दीदी है और मुझे ऐसा लगता है कि जो देश का जो विकास हो सकता है वो यूथ कर सकता है, क्योंकि यूथ के जो मन में ना मतलब प्योर है वो, मतलब उसमें कोई घमंड, कोई लपट कुछ नहीं है। तो आज हमारी जो प्रियंका दीदी है वो यूथ है और वो अगर आगे बढ़ रही है तो हमारे देश की महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए। जी। किस तरीके से आप रहने वाली कहाँ की? मैं मेरठ की रहने वाली हूँ और मेरा जो पैदाइश हुआ है, मैं पैदा जहाँ हुई हूँ मवाना नंगले हरेरू की पैदाइश। हस्तिनापुर की जनता को किस तरीके से जागरूक करेंगे आप अपनी वोट के लिए? बस मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि मैं एक विधायक बन के नहीं लड़ना चाहती, मैं आप लोगों की बेटी बन के लड़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैं हस्तिनापुर की जनता को ये बोलती हूँ कि आपकी बेटी आपके लिए आई है, अपने गांव का विकास करने के लिए, तो आप सभी लोग मुझे सहयोग बना के रखें मेरे साथ। जी थी हमारे साथ अर्चना गौतम, जिन्होंने बताया कि इस बार वह बेटी बनके विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी का सपना इस बार वह पूरा करके देंगे। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को आरक्षण दिया है टिकट को लेकर, वह इस पर खड़ी उतरने का काम भी करेंगे। यह तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर विधानसभा में विधायक कौन बनेगा और सरकार किसकी बनेगी। कैमरामैन आम आदमी पार्टी अनुज शुक्ला आर्य नगर विधानसभा प्रत्याशी कानपुर नगर को भारी मतों से विजयी बनाए।